कार्यस्थल में ड्यूटी करते हुए मेरी मुलाकात एक भैया से हुई थी। तो उनसे मुलाकात और बातचीत कुछ ऐसे बढ़ी कि वो भी हिंदी भाषी थे और अदर स्टेट से वेस्ट बंगाल पुलिस में ज्वाइनिंग है उनकी। तो बात हुई अच्छी खासी, हाल चाल पूछते रहते हैं, भाभी से बात होती है, बच्चों से बात होती है, बुआ बुआ बोलते हैं बच्चे उनको। तो ईद के बाद से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि उनसे बात करूं। मैं 2-3 दिनों से उनसे बात नहीं हुई थी। और उनकी ड्यूटी यहीं लगी हुई है अभी कोलकाता में ही, विधान नगर में। नाइट ड्यूटी रहती है, दिन भर खाली, फिर नाइट ड्यूटी। और पुलिस की जो नौकरी है हमारी जॉब में, मतलब ऐसा कार्य कोई होता है नहीं जो हमें करना होता है, एक्सेप्ट ये कि अपने घर परिवार से दूर रह के बस एक जगह सशरीर उपस्थित रहना पड़ता है। तो ऐसी होती है कुछ पुलिस की जॉब। तो इसमें इंसान जो है ना थोड़ा सा परेशान और ऊब जाता है। तो इस वजह से यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की, जिससे मन लगा रहे, क्योंकि मन लगा रहने लायक कुछ है नहीं हमारी जॉब में। तो 2-3 दिनों से भैया से बात नहीं हुई थी। आज क्या तो मन किया कि उनको मैंने फ़ोन किया। तो नॉर्मली बात हुई, फिर भैया ने बोला कि एक ऐसा काम कर दिए बहन, क्या बोलें, तुम सुनेगी तो हमको उठा पटक मारेगी। हम बोले सस्पेंस मत बनाइए और जो है बोलिए। तो फिर भैया फाइनली बताते हैं कि बैरक में थे, एक लड़का को देखे थे कि लगा रहता था फ़ोने में। तो हम पूछे एक दिन कि क्या है, क्या खेलता है तुम फ़ोन में, ज़रा हमको ही बताओ, हम भी खेलेंगे। तो वो था लॉटरी, कोई होगी एप्लीकेशन शायद। तो उसी में भैया बताते हैं कि कुछ पैसे हार गए। हम पहले तो डांटे कि क्या आप जुआ खेलने बैठे हैं, जुआरी बने हैं आप, कोई चीज़ है ये खेलने वाला, गेम उम खेलता है आदमी, जुआ खेलने में काहे बैठे हैं आप। इस वजह से हमें तो बोला गया है कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें पासा वगैरह होता है वो हराम है, वो ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए। तो ये डांटने लगे। उसके बाद डांट वाट के फिर पूछे हम कि कितने पैसे गए। मेरे को लगा कुछ 1500 होंगे। तो भैया बताते हैं 7 लाख। 7 लाख। उन बेचारे ने अभी कुछ महीने पहले अपना घर बनाने के लिए लोन उठाया था 10 लाख रुपए का, जिसमें से कुछ पैसे यहाँ वहाँ कर दिए थे बैंक अकाउंट में। ये कुछ अमाउंट पड़े हुए थे जो कि उन्होंने एफडी भी कर दिया था। पर क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने वो एफडी तुड़वाई और अकाउंट में पैसे ले आए, और ये जितने अकाउंट में पैसे थे सारे उन्होंने इसमें लगा दिए, ये सोच सोच कर कि कुछ पैसे गए हैं, वो अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो वापस कैसे आएंगे। और उसी चक्कर में ये पूरे पैसे चले गए। तो क्या कहूँ मैं इस पे। उनके खुद के मेहनत से उन्होंने वो क्रेडिट स्कोर बनाया था डेफिनेटली। अब वो पैसे चले गए हैं, उन पैसों को उनको चुकाना है अभी काफ़ी सालों तक, जो ऑलरेडी उनके पास से चले गए हैं। तो उनसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेकर और कोई हो ही नहीं सकता। हम या आप ये बात सुनेंगे तो बस सोचेंगे कि हाय बुरा हुआ, पर बीत रही है उन पे, वो वही जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है और कैसे कैसे थॉट्स आते हैं कि क्या हो गया ये। तो उनको डांटना या उनको कुछ भी बोलना, मेरे को ये विचार कुछ ठीक नहीं लगता। बस मैं कहना चाहूँगी उन लोगों से जो ये एप्लीकेशंस बनाते हैं
या जो ये गेम्स खिलाते हैं, कि क्या लगता है आपको कि ऐसे पैसे, इंसान के मेहनत के पैसे आपको कुछ घंटों में मिल रहे हैं, इन पैसों से आपका क्या भलाई होगा? क्यों करते हैं ये लोग यार, क्यों बनाते हैं ऐसे एप्लीकेशंस? तो मेरा ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था, तो इस वजह से सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। बस आप लोगों को यही बोलूँगी कि एडिक्टिव होती है ये सारी एप्लीकेशंस डेफिनेटली। तो अगर एडिक्टिव होती हैं तो आप उनमें जाए ही नहीं ना। बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, आप मूवीज़ देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, नॉर्मल पैसे वाले नहीं, जहाँ पैसे लगाने होते हैं वैसे गेम्स नहीं। मूवीज़ देखो यार, कोई ड्रामा सीरीज़ देख लो, क्यों कहीं पैसे लगाने हैं? मेहनत लगती है यार पैसे कमाने में। आप पढ़ो ही मत, सोचो कि अभी हम तो बस यूं ही खेल रहे हैं, यूं ही खेलने में ही इतने पैसे चले जाते हैं इंसान के। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप भरपूर खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कमाने वाले लोग हैं, जिन पे लोग डिपेंडेंट है, तो प्लीज़ आप अवॉइड करें ऐसे एप्लीकेशंस और ऐसे लोग, ऐसी संगति जो ये कहते हैं कि कुछ पैसे लगाओ यार बहुत जीत जाओगे। नहीं होता, ये जितने पैसे आपको देते नहीं उससे ज़्यादा ले लेते हैं। और जो लोग कमाते हैं इन सब चीज़ों के ज़रिए जुआ खेल के, वो यूं ही नहीं खेलते, उनके दिमाग में सारे टैक्टिक्स होते हैं कि किस वक्त में कैसे क्या करना है। इस वजह से वो उसमें जीत पाते हैं। इस वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुए से कमा पाते हैं। पर हम आप आम लोग हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हम वो टैक्टिक्स समझ पाएँ। तो प्लीज़ से नो टू गैम्बलिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।